गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यौगिक और मिश्रण। इसे हम डिस्कस करेंगे। आपके स्क्रीन पर कुछ सब्सटेंस मैटर दिखाई दे रहा है, कुछ पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। इसकी सहायता से हम यौगिक और मिश्रण को समझेंगे और इसी के साथ डिस्कस करेंगे हम आज की वर्कशीट जो यौगिक व मिश्रण पर ही है। इसे हम इंग्लिश व हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपको अपनी स्क्रीन पे जो ये नज़र आ रहा है पीले रंग का, इसे हम सल्फ़र कहते हैं। और जो आपको ये काले से रंग का नज़र आ रहा है इसे लोहे का चूर्ण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये जो इस कटोरी में है इसे हम क्या कहते हैं, जो इस कटोरी में सल्फ़र, पीले रंग का सल्फ़र। और ये मेरे पास लोहे की कील है जिसको हमने क्या किया, ऐसे चूर्ण का रूप दे दिया है, तो इसे बोलते हैं लोह चूर्ण। अगर आप लोहे के चूर्ण को और सल्फ़र को मिला देंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण। क्योंकि आपने लोहे के चूर्ण को और सल्फ़र को मिला दिया है तो हम इसे हिंदी में मिश्रण और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिक्सचर। यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं बनी है, क्योंकि आप इसे अगर एक चुंबक की सहायता से अलग करने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लोह चूर्ण ऊपर आ गया है। तो जब हम दो चीज़ों को मिला देते हैं और उसे अलग कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण। अलग कैसे कर सकते हैं, सिंपल किसी चुंबक या किसी भौतिक गुण के तरीके से हम उसे अलग कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं मिक्सचर। जबकि आप यहाँ देखिए, अगर हम क्या करें, लोहे के चूर्ण और सल्फ़र को सिर्फ मिक्स करते हैं इस तरीके से, तो आप इसे चुंबक की सहायता से अलग कर सकते हैं तो इसे क्या कहेंगे, मिश्रण। जबकि दोनों को अगर आप ऊर्जा की सहायता से अच्छे से गर्म करें, ये देखिए हमने यहाँ पे ऊर्जा दी है और इसे आप गर्म करेंगे तो एक नया पदार्थ बन जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, आयरन सल्फाइड। इसे हम क्या कहते हैं, आयरन सल्फाइड। तो ये एक नई चीज़ बन गई है। इसमें आपको पीले रंग का सल्फ़र कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं कि चुंबक क्या है, सल्फ़र। मैंने इसके अंदर लोहे की जो मेरे पास कील थी, चूरा नहीं था अभी, तो मैंने वो डाल दिया। देखते हैं ये इस चुंबक की सहायता से बाहर आएगी या नहीं। तो जब मैं इसको इसमें इस तरीके से फिराती हूँ तो ये देखिए ये बाहर आ गई है। तो ये दोनों जब मिक्स थे तो इसे क्या कहेंगे, मिश्रण। पर ये मेरे पास क्या है, आयरन सल्फाइड। इन दोनों से बना हुआ एक नया पदार्थ, इसे हम कहते हैं यौगिक। क्योंकि अब इसमें सल्फ़र तो दिख नहीं रहा है पर लोहे के गुण भी नहीं बचे हैं। ये मेरे पास चुंबक है और मैं इसके पास लेके जा रही हूँ। आप देख सकते हैं चुंबक पे कुछ भी नहीं चिपका। देखिए, इससे पता चलता है कि इसमें अब लोहे के गुण नहीं हैं। तो जब दो तत्व, आप यहाँ देख सकते हैं, लोहा अलग है और सल्फ़र अलग है, इन दोनों को जब हम अच्छे से ऊर्जा की सहायता से मिला देते हैं एक नया पदार्थ बनता है। उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। या फिर इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, यौगिक। आइए इसको हम और विस्तार से समझते हैं। इसे हम एक वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास सल्फ़र है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पीले रंग का सल्फ़र, और ये है आयरन का चूरा जो लोहे का चूरा था। इसको हम अभी बताइएगा ये मिक्सचर है या यौगिक है, मिश्रण है या कंपाउंड, बताइएगा। देखिए सल्फ़र डाला, अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, थोड़ा सा लोहे का चूर्ण हमने मिला दिया। कोई नई चीज़ नहीं बनी है क्योंकि उसमें अभी भी अपने गुण दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, अभी सिर्फ एक मिश्रण। अगर हम इसका थोड़ा सा हिस्सा, इस मिश्रण का थोड़ा सा हिस्सा हम गर्म कर दें और अच्छे से उसे गर्म होने दें, एक नई चीज़, काले रंग की एक नई चीज़ बन रही है। वो हर बार अलग अलग रंगों की बनती है। जैसे इन दोनों को मिलाने से काले रंग का नया पदार्थ बनता है जिसका नाम मैंने अभी आपको क्या बताया था, आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड जो होता है इसमें अपने पुराने गुण नहीं होते, अपने नए गुण आ जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, यौगिक। आइए टेस्ट करके देखते हैं। देखिए आप सब देख रहे हैं इसमें जब मिश्रण है आपके इस तरफ मिश्रण, उसमें अपने गुण दिखाई दे रहे हैं, पीला और काला, जबकि दूसरे में सिर्फ काला दिखाई दे रहा है, यानी कि वो नई चीज़ बन चुकी है। दूसरा देख सकते हैं, जब चुंबक उसके पास लेके गए मिश्रण में तो दोनों ने अपने अपने गुण दिखाए, जबकि आयरन सल्फाइड ने चुंबक की तरफ कोई प्रभाव नहीं दिखाया।
अब हम ये जानते हैं जो सल्फ़र होता है वो इस तरह के केमिकल में घुल जाता है जिसे कार्बन सल्फाइड कहते हैं। तो आप देखिए इसके अंदर सल्फ़र तो घुल गया पर जो लोहा था वो नहीं घुला। तो सल्फ़र ने अपना गुण दिखाया कार्बन डाइसल्फाइड में, परंतु जो ये काले रंग का जो नया यौगिक बना है, कार्बन जब डाइसल्फाइड इसमें मिलाया तो उसने कोई प्रभाव नहीं दिखाया। तो क्यों यहाँ पर क्यों दिखाया प्रभाव, क्यों घुला? क्योंकि सल्फ़र था। तो अब आप समझ ही गए होंगे ये आयरन सल्फाइड है, ये चुंबक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। आइए हम इनको और डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये हमारा लोहा चूर्ण है और ये सल्फ़र है। इन दोनों का इसे क्या कहेंगे? मिश्रण। और जो नया पदार्थ बना है इसे क्या कहेंगे? यौगिक। इसका नाम है आयरन सल्फाइड, इसे हम क्या कहेंगे? यौगिक। तो अब आप जान लिए इनमें क्या अंतर है दोनों में। इसको हम किसी भी मात्रा में मिला सकते हैं, मीन्स कि थोड़ा सा सल्फ़र और ज़रा सा हमने चूर्ण मिला दिया, जबकि इसको हमें एक फ़िक्स मात्रा है ये मिलाना होता है तभी ये बनता है, अदरवाइज़ ये नहीं बनेगा। दूसरा अंतर बता सकते हैं। पहला अंतर क्या है कि इसको मिलाने के लिए हमें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि इसको बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता बनती है, यौगिक को बनाने के लिए, कंपाउंड को बनाने के लिए। नंबर 2, इनको किसी भी मात्रा में मिलाया जा सकता है, इसको एक फ़िक्स मात्रा में ही मिलाना होता है। नंबर 3, इसको हम किसी भी भौतिक परिवर्तन के द्वारा अलग कर सकते हैं, मीन्स हमने जैसे चुंबक का सहारा लिया या कार्बन डाइसल्फाइड में घोलने की कोशिश की तो सल्फ़र घुल गया, जबकि इसको हम सिर्फ रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में अंतर जानते हैं। देखिएगा इसमें अपने अपने दोनों ने भौतिक गुण दिखाई दे रहे हैं। सल्फ़र जैसा लग रहा है पीला, और आयरन फीलिंग अभी भी अपना गुण दिखा रहा है, जबकि ऐसा ये नहीं कर पा रहा है। तो ये कुछ अंतर होते हैं यौगिक और मिश्रण में। आइए अब आपकी वर्कशीट डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है, बिल्कुल सही। जो हमने अभी आयरन सल्फाइड देखा था वो काले रंग का, वो एक शुद्ध पदार्थ ही तो है, क्योंकि इसमें अपने अपने गुण नज़र ही नहीं आ रहे हैं। तो यौगिक, आप ध्यान रखना, शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन द्वारा ही किया जाता है। आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर बाय अ केमिकल प्रोसेस इन फिक्स रेशियो बाय मास। उनको फिक्स रेशियो में ही मिलाया जाता है, केमिकल रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, जो आप घर में ग्लूकोज देते हैं, ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बनता है, पर उसमें कोई भी कार्बन का गुण नहीं नज़र आता ग्लूकोज में। उसके अलावा पानी H और O से मिलके बनता है। अब यहाँ पे हम अंतर पढ़ लेते हैं जल्दी से। अभी हमने अंतर डिस्कस किए थे और देखे भी थे। तो देखिए यौगिक, इनका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही होता है, मतलब रिएक्शन होगी तभी ये यौगिक बनते हैं। जैसे आयरन सल्फाइड, इनका निर्माण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा नहीं होता, ये डायरेक्ट मिलाए जा सकते हैं और बन जाते हैं। ये देखिएगा इंग्लिश में कि ये एक केमिकल प्रोसेस से ही बनाए जाते हैं, हीट वगैरह देनी पड़ती है, जबकि इसमें कोई केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती। ये शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। आप जानते हैं कि यौगिक शुद्ध होते हैं, और ये क्या होते हैं? ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में मिलाए जाने वाला मिश्रण होता है। इसमें संगठन सदैव स्थायी होता है, यानी हमेशा फिक्स होता है, जबकि किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। ये अशुद्ध होते हैं और संगठन परिवर्तित होता रहता है। संगठन मतलब मात्रा, भाई मैं ज़्यादा सल्फ़र ले लूँ, ज़रा सा आयरन ले लूँ, जो लोहा था थोड़ा सा ले लूँ उसका चूर्ण और मिला दूँ, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण। जैसे कि आप पानी में कितना भी नमक डाल सकते हैं जब तक कि वो घुल सकता है, थोड़ा डालो तब भी वो मिश्रण, थोड़ा सा और ज़्यादा डाल दो नमक तब भी मिश्रण है। उसके अलावा ये हमेशा एक निश्चित ताप पर ही बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसके घटकों का केवल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है, यानी इन्हें हम अलग नहीं कर सकते आयरन सल्फाइड को, जबकि हम घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं। पृथक मतलब अलग करना, मीन्स जैसे हमने चुंबक का सहारा लिया था। इसके एग्जाम्पल है जल, पानी, नमक का फॉर्मूला याद कीजिए, आप 9th क्लास में आ गया, NaCl नमक, कॉपर सल्फेट। आइए देखते हैं कॉपर सल्फेट क्या होता है। इस तरह के लवण को हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इंग्लिश में भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये केमिकल प्रोसेस द्वारा बनाए जाते हैं, इसमें कोई केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती। नेक्स्ट है कि ये प्योर होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं? इम्प्योर।
इनकी कॉम्पोजिशन फिक्स होती है, फिक्स नहीं होती है, ये बदलती रहती है। कॉम्पोजिशन किसी भी मात्रा में मिक्स किया जा सकता है। वो अपनी प्रॉपर्टी बिल्कुल खो देते हैं जिससे वो बने हैं। जैसे कि लोहा और चूरन, आप वो जो सल्फ़र था वो मिक्स होने, नई चीज़ बनने के बाद वो पुराने गुण नहीं शो कर रहा, जबकि पुराने गुण दिखाता है। उसके बाद हम ये वाला पहले पढ़ लेते हैं। इसको सेपरेट करना सिर्फ केमिकल मेथड से ही पॉसिबल है, जबकि इसको हम फिज़िकल मेथड जैसे कि छान कर, इवेपोरेशन करके इस तरीके से अलग कर सकते हैं। उसके बाद इनको लिक्विड और गैस में बदला जा सकता है, या जो मेरे पास अभी आयरन सल्फाइड था उसे गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में बदला जा सकता है, और गर्म करेंगे गैस में बदला जा सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके एग्जांपल वाटर, कॉमन सॉल्ट NaCl, कॉपर सल्फेट जो मैंने अभी आपको दिखाया, CuSO4 उसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। तो आप इसे करिए। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कंपाउंड और मिक्सचर से रिलेटेड। कंपाउंड्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल से बताइए। तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि कंपाउंड्स, ये वाली आपकी ये डेफिनेशन है, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस की टेबल है, आप इन्हें रिवाइज कीजिए। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। आपको मिक्सचर और कंपाउंड्स को अलग करना बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। वाटर कंपाउंड है, सॉइल मिट्टी एक मिक्सचर है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मिट्टी मिक्स रहती है। चीनी का एक अपना खुद का एक फॉर्मूला होता है, तो ये क्या है, कंपाउंड है। सॉल्ट एक कंपाउंड है। उसके अलावा चीनी का घोल, तो वो एक मिक्सचर है, क्योंकि आपने देखा है ना, चीनी को पानी में मिलाया जाता है तब वो घोल बनता है। एयर, हवा में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं, तो वो एक मिक्सचर है। दूध एक मिक्सचर है, मैंने बताया था आपको। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल होता है, ये एक कंपाउंड है, और ईंट वो एक मिक्सचर है। हिंदी में भी जान लेते हैं, देखिएगा हिंदी में भी आपके कुछ क्वेश्चन आंसर। यौगिक किन्हें कहते हैं, तो यौगिक क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये शुद्ध पदार्थ है जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन द्वारा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है, जैसे कि नमक, ग्लूकोज, जल, उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक। उसके अलावा यौगिक और मिश्रण में अंतर आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि यौगिक और मिश्रण में से छांटिए, तो जल एक यौगिक है, मिट्टी क्या है, मिश्रण, चीनी क्या है, यौगिक है, नमक यौगिक है, चीनी का घोल एक मिश्रण है। उसके अलावा वायु एक मिश्रण है। उसके अलावा दूध एक मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल होता है, उसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, वो एक यौगिक है। ईंट एक मिश्रण है। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी ये देख सके, और उन्हें बोलिए कि वो देखें, तभी उन्हें ये वर्कशीट समझ आएगी। थैंक यू सो मच।